बीच में कुछ फ़ोन का व्यवधान हुआ है, मुझे समझ नहीं आया कैसे हुआ है, क्या हुआ है। मैं वहीं से आगे चल रहा हूँ। दक्षिण भारत की रानी चेन्नम्मा के बाद मैंने कुमारी मैना का आपके सामने 2 एपिसोड के अंदर जो विषय रखा, कितनी छोटी आयु की पेशवा की दत्तक पुत्री, वो पेशवा जो 1857 की क्रांति के सूत्रधार थे, फ्रंट लाइन पर भी और पर्दे के पीछे भी बहुत लोगों को जोड़ने वाले और तरह तरह के क्रांतिकारी अभियान चलाने वाले, और इतने बड़े संग्राम के पीछे की जो पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व था, उस पेशवा की दत्तक पुत्री का कमाल कुमारी मैना का, और जिस तरीके से उसको कष्ट दे दे करके, यात्राएं दे दे के अंतिम यात्रा के लिए वो जब चली है, तो वो मैंने बताया था आपको किस प्रकार से उसके लिए, बताओ पेशवा कहाँ है, बाकी क्रांतिकारी कहाँ हैं। लकड़ी की चिता तैयार की गई और उसी के अंदर उसको आग लगा दी गई। जलती चिता के ऊपर उसका शरीर फेंक दिया गया और अध जली। जैसे ही वो वहां से जंप मार के नीचे आई, अब लगता था उस समय के उस अंग्रेज ऑफिसर को, आउटरम को, कि अब तो ये बोलेगी, लेकिन वो इतना ही कह पाई, मैं पेशवा का, किसी क्रांतिकारी का नाम नहीं बताऊंगी। बहुत आहिस्ता, इतनी तेजी से तो नहीं बोल पाई होगी, वो आधा शरीर झुलस चुका है। और वो और क्रोधित हो गया जनरल आउटम। उसने फिर ऑर्डर किया और उठा करके उस अध जले शरीर को फिर उस जलती चिता के ऊपर फेंक दिया गया। आप कल्पना करिए जरा, अंग्रेजों के वो अत्याचार इस अबला के ऊपर, इस छोटी आयु की बच्ची के ऊपर। हाँ, ये कहानी मैंने 2 नायकों की आपके सामने रखी। ऐसे अनेक वो महान क्रांतिकारी, वो नीम के पत्थर, वो देशभक्त, वो मौन तपस्वी, जो वास्तव में देश की आज़ादी के लिए लड़े, मरे, शहीद हुए, मुकाबला किया, तरह तरह की यातनाएं सही, फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सो गए, काला पानी जैसा भयंकर दंड प्राप्त करने के बाद कुछ लोग वहां दम तोड़ गए। और 47 में कुछ जो क्रांतिकारी थे जो बच गए थे, उनके साथ भी इन काले अंग्रेजों ने, दुष्ट कांग्रेस सरकार ने कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया। 1958 तक तो सुभाष चंद्र बोस के घर की सीआईडी होती रही कि उसका कोई पत्र आ रहा है, कोई फोन आ रहा है, क्योंकि इतना सबको निश्चित हो गया था कि 18 अगस्त 1945 को, 1945 को, 18 अगस्त ऐसा कोई एयर क्रैश नहीं हुआ जो कहानी बताई गई कि नेताजी उस एयर क्रैश में खत्म हो गए। ऐसा कुछ नहीं था। कई कमीशन उसके बाद बैठे हैं, कई कुछ है, वो कई कुछ डिकोड होगा, सामने आएंगे वो पंडे, वो एक अलग विषय है। अंग्रेजों के साथ सौदा करने वाली ये कांग्रेस सरकार, किसने क्या सौदा किया कि वो जिंदा मुर्दा जब भी मिलेगा हम आपको सौंप देंगे। उनकी कंडीशन थी, वो मान करके अंग्रेजों से भीख में आजादी लेने वाले जो असल में लड़े थे, उनकी जो बचे हुए थे 47 के बाद, उनमें से किसी एक की भी चिंता न करने वाले, बल्कि वीर सावरकर को तो कई तरह से बदनाम करने की कोशिश की, जिसको इतिहास में हमारे कहा गया है क्रांतिकारियों के महान सम्राट वीर सावरकर। नेताजी सुभाष चंद्र को कहा गया है क्रांति के शिखर पुरुष, ऐसे अलग अलग कुछ नामों से। 1920 से 1931 चंद्रशेखर के लिए कहा गया सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी उस काल के। अरे जशपाल, मैं हैरान हूं, हिमाचल के नदौन ब्यास के किनारे की इस नगरी के जशपाल, जिसको मैं इतना ही समझता था कि वो एक साहित्यकार थे, देशभक्त थे, लेकिन वो भी बहुत तूफान थे भाई। जम्मू के अंदर
गुड़गांव के अंदर बॉम्ब की फैक्ट्री बना के चंद्रशेखर के साथ एक अंडरस्टैंडिंग करके कि हम 10, 20, 30, 50 शहरों के अंदर बॉम्ब बनाएंगे और जहां उस दिन एक दिन निश्चित करके 1 घंटे के अंदर जहां जहां अंग्रेज होंगे वहां उनको मारेंगे, ब्लास्ट करेंगे। और आर्मी के अंदर भी उसी दिन उसी 1 घंटे में, क्योंकि वीर मंगल पांडे शुरुआत इसके कर चुके थे 1857 में। तो इतने बड़े काम करने वाले ये महान क्रांतिकारियों को इतिहास में कहीं नहीं पढ़ाया गया। मेरी एक कोशिश हो रही है, मैं आपके सामने वो नाम ला रहा हूँ, वो नायक और नायिकाएं सब आपके सामने ला रहा हूँ और उनको स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। ये हमारा दायित्व है किसी भी कौम का, अपने पूर्वजों को, अपने महापुरुषों को, अपने शहीदों को, उन त्यागी तपस्वियों को निष्काम भाव से अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले देश के लिए ऐसे उन हुतात्माओं को हम स्मरण करते हैं। तो आज हम एक गीत के माध्यम से उनको स्मरण करेंगे, एक गीत के माध्यम से हम उनको स्मरण करेंगे। जलाऊं हंसकर जीवन दीप, जलाऊं हंसकर जीवन दीप, देश पर होना है बलिदान, धर्म पर होना है बलिदान। जलाऊं हंसकर जीवन दीप, जलाऊं जलकर, जलाऊं हंसकर जीवन दीप, देश पर होना है बलिदान, धर्म पर होना है बलिदान। शूल भी होंगे हमको फूल, शूल भी होंगे हमको फूल, खुशी से झूले फांसी झूल, कतारों में हम सबके शीश, तकेंगे चिरवैभव आशीष। यही मां चाह बस एक, यही मां चाह बस एक, एक सा हो सबका आह्वान, देश पर होना है बलिदान, धर्म पर होना है बलिदान। जलाऊं हंसकर जीवन दीप, जलाऊं हंसकर जीवन दीप, देश पर होना है बलिदान, धर्म पर होना है बलिदान। अकेला था वे मां का लाल, अकेला था वे मां का लाल, मगर था स्वतंत्रता का ज्वाल। जिधर पग रखता था वे वीर, फटा पड़ता था प्रलय समीर, मगर था धैर्य, धैर्य में आन, मगर था धैर्य, धैर्य में आन, आन पर चढ़ते वीर महान। देश पर होना है बलिदान, धर्म पर होना है बलिदान। जलाऊं हंसकर जीवन दीप, जलाऊं हंसकर जीवन दीप, देश पर होना है बलिदान, धर्म पर होना है बलिदान। बता मां कितने ऐसे लाल, बता मां कितने ऐसे लाल, सकेंगे कर तुमको खुशहाल।
भराया नयनों में क्यों नीर, मृत्यु हित निर्मित तुच्छ शरीर। जले मां दीप दीप में स्नेह, जले मां दीप दीप में स्नेह, स्नेह में तब लालों की शान। देश पर होना है बलिदान, धर्म पर होना है बलिदान। जलाऊं हंसकर जीवन दीप, जलाऊं जलकर जीवन दीप। देश पर होना है बलिदान, धर्म पर होना है बलिदान। देश पर होना है बलिदान, धर्म पर होना है बलिदान। अभी ताजा ताजा कुमारी चेन्नम्मा का, मैना का, कुमारी मैना का, उसके पहले यशपाल का, उसके पहले वो उस और बहुत पहले ककोरी के सभी क्रांतिकारियों का, ये सारे के सारे जो मैंने आपके सामने, चंद्रशेखर का, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का, इसके अतिरिक्त ये कुछ नाम तो जानते हैं, भले इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते और अब विस्तार से आपने जाना होगा, लेकिन 90% तो मैंने वो क्रांतिकारी दिए हैं जिनका कहीं नाम तक नहीं है। जहां वो जन्मे थे उस जगह के लोगों को भी नहीं पता कि ये क्रांतिकारी, ये सपूत भारत माँ के हमारे स्थान का गौरव हैं। बीच में 3, 4, 5 जनरेशन का गैप आ चुका है। 1757 से 1857, 100 वर्ष का पूरा घटनाक्रम मैंने आपके सामने रखा। उस बीच के क्रांतिकारियों का रखा। रानी चेन्नम्मा भी उसी समय की है। 1857 का वो महान स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद 1947 सुभाष चंद्र बोस तक का एक निरंतर आपके सामने रखता जा रहा हूं। इस 190 वर्ष में, अभी 190 साल में, ये 190 ईयर्स का जो स्पैन है, इसके अंदर मैंने जो आपके सामने महान वो क्रांतिकारी लाए हैं, अभी 20, 25, 30 में इस 190 वर्ष के क्रांतिकारियों को और आपके सामने लाने वाला हूं। सब अननोन है, अज्ञात है, अनसंग है, उनको गाया नहीं गया, उनको बताया नहीं गया, उनको सुनाया नहीं गया। जबकि वो कुर्बान भी होते थे तो जानते थे कि हमारी ये कुर्बानी से आजादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन देश गूंजेगा। सन्नाटे में जो देश है, खौफ में, डर में, भय में, खामोशी में, हमारी कुर्बानी, हमारा बलिदान, हमारी शहादत उन सब के कानों तक पहुंचेगी, आंखों तक पहुंचेगी, हृदयों के अंदर प्रवेश करेगी। एक अंगड़ाई लेगा समाज, नौजवान खड़ा होगा, और ऐसा होता रहा, ऐसा हुआ भी। ये क्रम जो मैंने आपके सामने रखा है, फिर आपको याद करा रहा हूं, जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए काम किया और आखिरी चोट जिस सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने INA आर्मी के द्वारा भारत के इन अंग्रेजों के खिलाफ जो राज कर रहे थे, और उसके बाद नेवी का विद्रोह जो हो चुका था, ब्रिटिशर्स को भारत आने के लिए भी जो समुद्र का रास्ता था वो भी ब्लॉक हो चुका था, और अब वीरमंगल पांडे ने जिसकी शुरुआत कर दी थी, उस आर्मी के अंदर भी तय हो चुका था कि हमको अब आखिरी चोट करनी है। और इतनी सारी कुर्बानियों के बाद देश को एक मैसेज मिल गया था कि नहीं, इनको खत्म करेंगे। मैंने आपको याद कराया था, ये यशपाल तो भगत सिंह के क्लास फेलो भी थे लाहौर के अंदर, लेकिन चंद्रशेखर के साथ जब यशपाल भगत सिंह जेल में थे और भगवती चरण बोरा ने तो उनको छुड़ाने के लिए कैसे वो बम बनाया, बम ब्लास्ट के लिए, परीक्षण के लिए वो लाहौर के रावी के किनारे परीक्षण करने गए,
लेकिन वो उनके हाथ में ब्लास्ट हो जाने के कारण वैसे भी उनके शरीर का अंत हो गया। यशपाल भगवती चरण बोरा के साथ वो स्कीम बनाने वालों में थे और यशपाल चंद्रशेखर के साथ ये मैसेज अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए कि हम एक ही दिन अंग्रेजों को खत्म कर देंगे, किसी बच्चे नारी को टच नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजों को, जेंट्स को नहीं रहने देंगे। उसके बाद वो बच्चे और वो लेडीज जाना चाहेंगे तो उनको सम्मानजनक ढंग से उनके देश छोड़ के आएंगे। ऐसा एक भव्य प्लान, योजना, एक ऐसा स्वप्न लेके वो काम कर रहे थे। उसी सारी श्रृंखला के अंदर और लोग जुड़ते जाएंगे और इस 190 वर्ष का इतिहास जब पूरा होगा तो लगभग 200 वीडियो अब तक आपके पास पहुंच चुके होंगे। उसमें से कुछ 200 से ऊपर, ज्यादा, मोर देन 200, और उसमें कुछ देशभक्ति के गीत का वीडियो छोड़ करके, जिस दिन मैं देशभक्ति का आपको गीत देता हूं उस दिन मैं किसी पर्टिकुलर एक क्रांतिकारी को नहीं लेता, जनरल बात होती है हमारी। अभी यही जनरल बात और आगे जो क्रांतिकारी आ रहे हैं उनके लिए हमें कल तक प्रतीक्षा करनी होगी। कल हम आगे बढ़ेंगे और उन सब महान क्रांतिकारियों को स्मरण करने का, श्रद्धांजलि देने का ये जो कार्यक्रम चला हुआ है, अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।